हे गाइस, ओलंपिक में इंडिया की फिफ्थ एंड फाइनल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैंने अलग अलग टॉपिक को कवर किया है, तो अगर आप एक कोई सिंगल पर्टिकुलर टॉपिक को जाके देखना चाहते हो तो डायरेक्ट नीचे मैंने टाइम स्टेप दिया रखा हो, तो आप जाके देख सकते हो टाइम स्टेप से क्लिक करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ओलंपिक में इंडिया की परफॉर्मेंस की। तो पहले मैं आपको अपने आप को ही मतलब रिवॉर्ड करना चाहता हूँ कि इस बार जो ओलंपिक हुआ था, तो इस ओलंपिक में मैंने जो प्रेडिक्शन किया था वो काफ़ी हद तक सही हुआ है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको अंदाज़ा नहीं लगा होगा, तो मैं मेरे पिछले वीडियो का एक छोटा सा क्लिप अपने साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो कॉन्फर्म मेडल है, जो कॉन्फर्म इंडिया के लिए मेडल लेके आएगा, तो मैं 7 प्लेयर का नाम आपको बता रहा हूँ। तो 7 प्लेयर आपको डेफिनेटली गोल्ड, सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज मेडल लेके आएगा हमारे लिए। तो गाइस, जैसे इस क्लिप से आपने देखा होगा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला था कि इंडिया 7 कंफर्म मेडल लाएंगे हमारे इंडिया के लिए, तो ये प्रेडिक्शन तो 100% ही सही हुआ। तो बात करें इंडिया की परफॉर्मेंस की, इन माय पर्सनल ओपिनियन इंडिया की परफॉर्मेंस एवरेज रहा है। तो नीचे कमेंट में गाली देने से पहले मेरे बात को सुन लो, इसके बाद अपना ओपिनियन रखना। तो इंडिया का मतलब कि इंडिया का जो परफॉर्मेंस है एवरेज बोलने का रीज़न क्या है? मैं मानता हूँ अभी तक जितने भी ओलंपिक के एडिशन हुआ है, दिस इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है इंडिया की। मतलब कि जितने भी ओलंपिक का जो एडिशन हुआ था, मतलब 2008, 12, 16, तो इंडिया के ये परफॉर्मेंस सबसे बेहतर था। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा एवरेज बोलने का क्या रीज़न हो सकता है? तो रीज़न को आप ध्यान से सुन लो। बेशक इंडिया ने इस ओलंपिक में 7 मेडल जीते हैं, लेकिन हम 7 से ज़्यादा मेडल जीत सकते थे। इन माई प्रेडिक्शन की बात करें तो इंडिया आराम से 10 मेडल तो आराम से ला सकता था। ग्रेस नोट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब ओलंपिक की मेडल प्रेडिक्शन बताता है और दूसरी बहुत जानकारी देता है, ग्रेस नोट करके। अगर आप ग्रेस नोट के बारे में और भी जानकारी जानना चाहते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा ग्रेस नोट की, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ग्रेस नोट करके ये ऑर्गेनाइजेशन ये बोला था कि इंडिया टोक्यो ओलंपिक 2020 में मोर देन 19 मेडल ला सकता था। मैंने तो 10 कम ही बोला है, लेकिन मुझसे भी जो एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं वो भी बोल रहे थे कि इंडिया कम से कम 19 मेडल ला सकता था। उसके अलावा मैं आपके साथ एक थ्योरी शेयर करना चाहता हूँ। मैं पहले बता देना चाहता हूँ, दिस इज़ अ थ्योरी नॉट ए फैक्ट। तो आप इसको फैक्ट के साथ कवर मत कीजिए, क्योंकि जस्ट ए थ्योरी है। हमारी टोक्यो ओलंपिक में जो इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा रहा है, लेकिन वो टोटली वर्स्ट हो जाता। मतलब कि 2012 में भी इंडिया ने 6 मेडल जीता था, 2 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीता था 2012 में भी। 2020 में भी इंडिया के जो टोक्यो परफॉर्मेंस है वो खराब हो जाता, टोटली खराब हो जाता, वर्स्ट हो जाता। अगर नीरज चोपड़ा लास्ट दिन इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट दिन इंडिया से गोल्ड मेडल नहीं जीतता। तो आज जो मतलब कि देख रहे हो कि इंडिया में एक स्पोर्ट्स का एक एनवायरनमेंट हो चुका है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है कि लोग अब स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ओलंपिक के बारे में जान रहे हैं, तो एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। तो शायद ये एनवायरनमेंट आज देखने को ना मिलता अगर नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल नहीं लाता। तो ये मेरा पर्सनल थ्योरी है, फैक्ट्स के साथ इसको कवर मत कीजिए। तो बात करें पॉजिटिव क्या रहा, तो ओलंपिक 2020 में इंडिया से बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज है। तो मैं एक एक करके की पॉइंट भी बताऊंगा, क्योंकि सारा बताते रहूंगा तो वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं सिंपल भाषा में सिंपल वे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो पॉजिटिव क्या रहा इस ओलंपिक में? इन 7 मेडल के बावजूद भी हमें कुछ माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस देखने को मिला। मतलब कि 7 मेडल तो हम जीत चुके थे, इसके बावजूद भी हमें और भी कुछ मतलब माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो कुछ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। हमारी लिस्ट में जो फर्स्ट पॉजिटिव न्यूज है वो है अदिति अशोक। जिनको नहीं पता अदिति अशोक कौन है, अदिति अशोक इंडिया को वोमेन्स गोल्फ में रिप्रेजेंट करते हैं। जो गोल्फ का वोमेन्स का जो होता है वो उसमें रिप्रेजेंट करते हैं अदिति अशोक। एंड कमाल का बात यही है, अगर आपने ओलंपिक देखा होगा करीब से तो आपको पता होगा। एंड जिनको नहीं पता तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अदिति अशोक मिस द ब्रॉन्ज मेडल बाय ओनली 1 शॉट। एंड किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इंडिया की जो गोल्फ में परफॉर्मेंस है वो इतना अच्छा हो सकता है। मतलब कि जो अदिति अशोक है उनकी रैंक 200 है वर्ल्ड में और वो 4th रहा था। एक सिंगल शॉट से वो ब्रॉन्ज मेडल जीत नहीं पाए। इंडिया की गोल्फ में प्रदर्शन इतना अच्छा रहा कि मैं क्या बोलूं। तो ये एक पॉजिटिव बातें हैं। एंड उसके अलावा हमारी हॉकी का जो टीम है, मेंस का जो टीम है, वुमेन्स का जो टीम है, वो दोनों टीमें हिस्टोरिक से परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला। इंडिया 41 सालों के बाद सेमीफाइनल में पहुंचे एंड वुमेन्स टीम तो फर्स्ट टाइम सेमीफाइनल में पहुंचे, तो और मेंस टीम ने तो ब्रॉन्ज मेडल भी जीत लिया था। एंड दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है इंडियन हॉकी की। एंड मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इंडिया में
एक हॉकी का क्रेज देखने को मिलेगा। क्रिकेट जो है इतना रीच है जिसकी शायद उसकी जगह ले सकता है। आने वाले टाइम में हॉकी का भी रीच बढ़ेगा, मुझे जो ऐसा लगता है। एंड हमारी हिस्ट्री में परफॉर्मेंस करने वाली फर्स्ट इंडियन फेंसर को आप कैसे भूल सकते हो। जो हमारी फर्स्ट इंडियन फेंसर है तो उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा रहा एंड आने वाले टाइम में वो भी एक अच्छा कंटेंडर हो सकता है मेडल जीतने की। आई होप सो इंडिया बेहतर करेंगे। हाँ, फेंसिंग से भी बहुत ही पॉजिटिव बातें निकल कर आई है। उसके अलावा हमारी जो मेंस का जो रिलेटिव में एथलेटिक्स में 400x4 मीटर का जो रिले का जो रेस होता है उन लोगों ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और वो लोग भी एशियन जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। तो अब आगे ऐसा मान कर चल सकते हो जितना एशियन गेम जो 2022 में होने वाले हैं तो एक तो गोल्ड मेडल कंफर्म आने वाला है 400x4 रिले रेस में। तो ये एक अच्छी बहुत ही अच्छी बात है, हमें आगे और भी मदद करेगा खास करके एथलेटिक्स जैसे स्पोर्ट्स में, क्योंकि इसमें मेडल ज्यादा होता है। उसके अलावा नेगेटिव की बात करें तो हमें जितना लग रहा था कि इस साल हमें इतना मेडल मिल सकता है तो वो टोटली वेस्ट हो गया इंडिया की परफॉर्मेंस से। एंड जितना लग रहा था कि हमें शूटिंग से इतना मेडल मिल सकता है तो ग्रेस नॉट करके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने तो ये बोला था कि इंडिया शूटिंग में कम से कम 8 मेडल जीत सकते हैं जिसमें से 2 गोल्ड मेडल है। तो शूटिंग से इस साल इंडिया को एक भी मेडल नहीं मिला जो बहुत ही नेगेटिव बात है। तो इंडिया को नेक्स्ट टाइम आई होप इम्प्रूव करेंगे शूटिंग जैसे स्पोर्ट्स में, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल में ज्यादा मेडल जीतने की चांसेस होते हैं। उसके अलावा आर्चरी जैसे स्पोर्ट्स में भी हमें एक भी मेडल नहीं मिला जो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट सा बात है। जो सभी का क्राउड फेवरेट था दीपिका कुमारी जो वर्ल्ड नंबर 1 है, जो कुछ टाइम ओलंपिक से शुरू होने से कुछ टाइम पहले जो पेरिस में जो उनका वर्ल्ड कप हुआ था आर्चरी वर्ल्ड कप, उन्होंने उस वर्ल्ड कप में 3 गोल्ड मेडल जीता था लेकिन ओलंपिक में उनका प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। तो आई होप वो भी नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करेंगे एंड बाकी सारे जो आर्चरी प्लेयर है वो भी नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा करेंगे इंडिया के लिए और मेडल ला पाए। आई होप सो। इसके अलावा भी और भी ऐसे डिसअपॉइंटमेंट परफॉर्मेंस रहा है इंडिया की जो मैं और नहीं बताऊंगा। अगर मैं सभी नेगेटिव पॉइंट की बारे में बात करता रहूं तो वीडियो तो बहुत ही लंबा हो जाएगा एंड मैं इस वीडियो में पॉजिटिव बातों को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहता हूँ तो नेगेटिव बातें कम बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव बातें के बीच में एक बैलेंस रखना चाहता हूँ तो मैं और नेगेटिव बातें नहीं बोलूंगा। तो अभी बात करेंगे वीडियो की की पॉइंट्स की जिसके कारण से मैं इस वीडियो को बनाया हूँ एक्चुअली। तो व्हाट इंडियन फ्यूचर एट ओलंपिक, मतलब कि ओलंपिक में इंडिया के आने वाले दिनों में फ्यूचर क्या होने वाले हैं तो मैं सिंपल से आपको मैं बता देना चाहता हूँ। तो इंडिया की फ्यूचर की बात करें तो इंडिया आने वाले 2022 की कॉमनवेल्थ एंड एशियन गेम्स में ज्यादा फोकस करना चाहिए। पिछले बीते हुए सालों में इंडिया की कॉमनवेल्थ एंड एशियन गेम्स में परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है, मतलब कि 2010 के बाद में इंडिया की जो एशियन गेम्स हो गया फिर कॉमनवेल्थ हो गया वो इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। ओके, वीडियो के बीच में मैं एक छोटा सा अपडेट आपको देना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में जैसे कि इस साल मैंने बनाया ओलंपिक में इंडिया जैसे एक सीरीज मैंने बनाया तो आने वाले दिनों में मैं कॉमनवेल्थ में इंडिया और एशियन गेम्स में इंडिया 2 ऐसे सीरीज में लाने वाला हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं आने वाले टाइम में तो प्लीज सब्सक्राइब करना एंड मैं अपने वीडियो को जो वॉइस क्वालिटी एंड वीडियो एडिटिंग क्वालिटी को ज्यादा इंप्रूव करने के लिए मैं कुछ और भी मेरे दोस्त है जो यूट्यूब में है उनके साथ मैं ट्राई अप करूंगा एंड उनके साथ कोलैब करके देखता हूँ मेरे वीडियो को कुछ अच्छा एक लेवल के जाके पहुंचाऊं, क्योंकि मेरे वीडियो में ऐसा तो कुछ खास नहीं है जो आप देखो तो मैं क्वालिटी भी और देना चाहता हूँ मेरे वीडियो में। तो आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे कंटेंट आएंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो बैक टू द वीडियो। तो इंडिया की अपने मेडल टैली को बढ़ाने के लिए हमें स्विमिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग पर ज्यादा फोकस करना होगा क्योंकि अपने मेडल टैली को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इन सारे इवेंट्स में सबसे ज्यादा चांस होता है मेडल जीतने के लिए। तो इंडिया को इन सारे स्पोर्ट्स में ज्यादा फोकस करना चाहिए। आई होप इंडिया नेक्स्ट ओलंपिक जो पेरिस में होने वाले हैं उसमें एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहे। हम यही आशा करते हैं कि इंडिया पेरिस ओलंपिक में एक स्ट्रॉन्ग सा परफॉर्मेंस रहे। तो वीडियो को मैंने ज्यादा लेंथी नहीं रखा हूँ, सब कुछ की जो पॉइंट्स है की पॉइंट्स को मैंने बता दिया हूँ आपके लिए एंड मैं दूसरी की तरह ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बोलता हूँ एंड कोशिश करता हूँ आपको एक मैच्योर सा कंटेंट देने को। मेरे वीडियो सबके लिए नहीं है, मैं अगेन नहीं बोलता हूँ एंड आने वाले दिनों में कॉमनवेल्थ में इंडिया एंड एशियन गेम्स में इंडिया 2 सीरीज आने वाले, तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखना एंड सपोर्ट करना। एंड यही रहा ओलंपिक में इंडिया जो सीजन 1 का जो मेरा फुल सीरीज है। तो आज के वीडियो के बाद ये सीरीज टोटली कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इसको रेटिंग देना चाहते हो तो मैं नीचे गूगल का एक लिंक दे दूंगा, आप जाके 1 से लेकर 5 तक जो भी आपका मन में हो रेटिंग दे सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।